हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा। सर मजा आने वाला सर। ये 6 मार्च वाला सर पेपर एकदम आने वाला, क्योंकि आपका सर 6 मार्च के दिन फिजिक्स का पेपर आप छापेंगे ना सर। कसम खाइए, उन कह रहे हैं गुरुदेव सब छोड़ छाड़ दिए, पता नहीं क्या क्या हो गया उनके साथ, ब्रेकअप वो गुरुदेव बड़ी दर्द उर्द है दिल में। ज्यादा चीज नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं आधा चीज बोलता हूँ, आधा चीज नहीं, नहीं तो बवाल हो जाएगा, एकदम एकदम दिक्कत हो जाएगा। लेकिन यार खा लो कसम कि अब छोड़ देना है, अब हमें सर बोर्ड में 95% ठोकना है। इसीलिए सर महाभारत, महाभारत मचा देना सर, एकदम महाभारत कर देना है। कहते नहीं गुरुदेव महाभारत हो गया, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब कि इसीलिए सर आपके लिए लेकर आए सर महाभारत बैच। उस बैच की सर खास बात है, आपको पता है? चुपके से बताएंगे। जैसे हिंदी है ना, हिंदी के 3 जिन पर एक पेपर में रहेगा, वो तीनों का प्रॉपर सोल्यूशन रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण कृतियां रहेंगी ना, कृतियों में कौन सा उपन्यास है, कौन सा कहानी है, कौन सा निबंध है, कौन सा ये है, फलाना ढिमका सब कुछ दे दिए हैं यार महाभारत बैच के अंदर। हिंदी उन्दी में तो यार तोड़ दोगे, एकदम चला जाएगा, एकदम 100 में 100, पता ही नहीं चलेगा। इंग्लिश में तो यार धुआं धुआं कर दोगे, डर खत्म इंग्लिश की। हम कह रहे हैं कि ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री की कोचिंग किया है ना, तो इंग्लिश हिंदी का डर है ना। कुछ नहीं यार, 100 रुपए कुछ भी है ही नहीं यार। 101 रुपए में, 101 रुपए में, ना 99, ना 49, ना 499, 101 रुपए में वरदान हो जाएगा सर। वरदान बैच है। जाओ भाई साहब, महाभारत बैच को ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भाई साहब एप्लीकेशन पर लॉन्च हो गया है, टेलीग्राम पर, ठीक है ना, बच्चों के लिए एकदम मिल मिल रहा है। कल से यूट्यूब पर आएगा, कैसे क्या करना सब कुछ, शाम को 7 बजे कल वीडियो आएगी, ठीक है ना, महाभारत बैच का। और एक चीज और, जाके जुड़ जाइए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्ले स्टोर पर है, गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन एसके स्टडी। कुछ नहीं करना, सिंपल है, मोबाइल नंबर डालो, लॉगिन करो। पता नहीं कितने बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, अभी आप वेट कर रहे, इसीलिए कह रहे हैं ना। टेलीग्राम से जुड़े होते तो आपको पहले जानकारी मिल जाती, लेकिन टेलीग्राम से जुड़ेंगे ही नहीं, जुड़ेंगे नहीं। वहां 45,000 बच्चे टेलीग्राम पर मजा ले रहे हैं, पीडीएफ वूडीएफ का, नोट्स नोट्स खेलते हैं, पीडीएफ वो सब टेलीग्राम पे भी भेजते हैं। नहीं जानते क्या नाम है ना, SKM स्टडी, वेरीफाई है, ब्लू टिक है, चचा फ्री में नहीं दिए हैं। उतना मेहनत किया है आपके लिए सर, आपके लिए मेहनत किया है। इसीलिए चचा ने कहा कि भाई साहब ये बंदा बहुत तगड़ा वाला है, जेन्युइन कंटेंट देता है भाई, फ्री में नहीं। वो मुझे उपहार स्वरूप मिला है ना, मैं पैसे का खरीदा हूँ ब्लू टिक। वहां पे अपना चैनल वेरीफाई है सर। 45,000 बच्चे यूपी बोर्ड के सर पढ़ते हैं। क्यों वेरीफाई है? क्योंकि यूनिक सर कंटेंट देते हैं। तो अभी तक आप ज्वाइन ही नहीं किए, जाओ ज्वाइन करो, यहाँ पीडीएफ सीडीएफ सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। महाभारत में जरूर ज्वाइन करेंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 101 रुपए कुछ नहीं सर, कसम खा लो उनका यार, उनका तो मोबाइल रिचार्ज मैंने हर महीने करवाया, कुछ नहीं मिला धोखे के सिवा। अगर आप मुझे सर 101 रुपए दे दिए ना, भाई साहब एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। वही पेपर पढ़ाएंगे जो पेपर एग्जाम में आएगा, रात को 9 बजे लाइव डेली। कोई बात नहीं सर, बहुत हो गया। चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ये है आपका 6 मार्च को फिजिक्स का आने वाला पेपर, बोर्ड परीक्षा 2025 में। आज का जो सर पेपर कोड है 346 FX पेपर कोड रहने वाला है। जो सर आपका पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास मार्क आपका 23 नंबर आपको चाहिए सर पास होने के लिए। फ्री का दिलवा देंगे यार, कुछ भी 23 नंबर नहीं है, चैलेंज है हमारा, फ्री का मिल जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपको बोर्ड में क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए गुरुदेव क्या रहेंगे, निर्धारित रहेंगे। क्या रहेंगे सर? निर्धारित रहेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, अ, ब, स, द और क्या है, यह है। खंड अ बहुविकल्पी है, 1 नंबर का। खंड ब अति लघुत्तरी है, 1 नंबर का। खंड स लघुत्तरी टाइप 1 है, 2 नंबर का। खंड द लघुत्तरी टाइप सेकंड है, 3 नंबर का। खंड यह विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, 5 नंबर का। तो इस प्रकार के सर क्या है आपके आपके प्रश्न है, ठीक है ना। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग शुरुआत करेंगे सर खंड अ की। खंड अ बोले तो सर क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि आपके पेपर में सर 6 ऑब्जेक्टिव क्लास 12 के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई समस्या नहीं है, तोड़ेंगे इस बार, मजा आएगा। महाभारत बैच के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन करिए, महाभारत बैच को जुड़िए, ठीक है ना। सबसे पहले खंड अ यहाँ पे देखेंगे सर, ये आपका एक एक नंबर का आएगा, यानी 6 अंकों का आने वाला है, 6 अंकों का आने वाला है। चलिए सर, क्या है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न, लेंस मेकर का सूत्र जो होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है, इसमें कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है।
तो इसमें सदैव सदैव ध्यान देना, प्रथम या द्वितीय कोई भी फोकस दूरी प्रयोग होती है। इसमें कौन सी फोकस दूरी प्रयोग होती है? अगर पेपर में छपा तो क्या छापेंगे? करे जवाब लगा देंगे एकदम जहरीला वाला, प्रथम या द्वितीय कोई भी गुरुदेव, एकदम धुआं धुआं कर देंगे, आग लगा देंगे, एकदम गुरुदेव आग लगा देंगे पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पे एन टाइप अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है? सर एन टाइप वाले जितने भी अर्धचालक होते हैं ना, उनके अंदर एक निगेटिविटी पाई जाती है। अरे बेकार होते हैं, एकदम कबाड़ होते हैं। यानी कि कैसे होते हैं गुरुदेव? ऋणात्मक आवेशित होती है। ऋणात्मक क्या होते हैं सर जी? आवेशित होते हैं, यानी सर जी निगेटिव चार्ज इन पर पाया जाता है। याद कर लो भैया, एकदम पेपर में छपने वाले हैं, कसम है सर उनकी, तोड़ देंगे इस बार, मजा आएगा एकदम। ये जो प्यारी सी मुस्कान है आपके चेहरे पे ना सर, बनी रहनी चाहिए। अब टाइम हमारे पास इतना नहीं है कि सर सिलेबस पूरा पढ़ेंगे, इतनी बड़ी किताब होती है, पढ़ते पढ़ते दिमाग एकदम हल जाएगा। नाभिकीय अभिक्रिया 7n15, 7 नाइट्रोजन 15, जो नीचे है ये परमाणु क्रमांक है, ऊपरवा जो है परमाणु भार है, 0n1, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बन रहा है C614 प्लस पी, पी क्या है? पी क्या है सर? यह एक अल्फा कण है। क्या है? एक अल्फा कण है। अगला यहाँ पे सॉरी प्रोटॉन है, पी क्या है? एक प्रोटॉन है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे है 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। यदि R1 इक्वल टू NR, तो N का संभाव्य मान होगा सर कितना होगा? वो सर 5 होगा। सर इसको जब हम आपको महाभारत बैच में सॉल्व कराएंगे ना, मजा आ जाएगा। देखिएगा अगर यहाँ पे सर सब पूरा सॉल्व कराएंगे, मतलब इसको खुल के तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक ना। तो वहां पे हर चीज मिल जाएगा, इसलिए महाभारत बैच ज्वाइन करें। हालांकि यूट्यूब पे क्लासेस चलेगी नो डाउट, बट सर वहां पे कुछ स्पेशल मिलेगा यार, समझा करो यार, अंदर की बातें हैं। वही है कि हर चीजें बता देंगे तो मजा नहीं आएगा। कैसे जुड़ेंगे? गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है SKM स्टडी, उसको डाउनलोड करिए। नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम पर लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी नहीं हो रहा है तो भाई साहब नीचे दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। कल से रात 9 बजे डेली जुड़िएगा हमारे साथ महाभारत पर। महाभारत एकदम तगड़ा वाला होगा गुरुदेव, तोड़ देंगे एकदम, वही प्रश्न पढ़ाएंगे जो पेपर में हमारा सर आने वाला है। अब ज्यादा मत बुलवाओ, नहीं तो बवाल हो जाएगा, बवाल हो जाएगा गुरुदेव। मजाक बिल्कुल भी नहीं, मजाक बिल्कुल भी नहीं गुरुदेव। अब हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। अगला यहाँ पे निम्नलिखित में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, क्या है? वोल्ट इंटू सेकेंड है, वोल्ट इंटू सेकेंड है। कल से रात 9 बजे एप्लीकेशन पर कसम खा लीजिए कि गुरुदेव के साथ महाभारत बैच में पेपर सॉल्व करना है, बोर्ड में आने वाला, उतना ही पेपर देंगे जितने में काम हो जाएगा। मतलब कि ये समझ लीजिए कि कम में ज्यादा नंबर छपेगा, 100 में 100 यार, कुछ भी हो जाए। कल से तैयार रहिएगा, रात को 9 बजे महाभारत बैच में ज्वाइन करने के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए यार, कुछ भी नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए, परेशान मत होइएगा, ठीक ना। मैं वहां पे हूँ। हम कह रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम से है गुरुदेव, हिंदी इंग्लिश तो पढ़ लो यार, 100 रुपए में का चाहिए, सभी विषय दे दे रहे हैं हम वहां पे, बात कर रहे हैं सर। अगला यहाँ पे यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः x1 तथा x2 हो तो सही ऑप्शन क्या होगा सर? x1 इज लेस देन x2, x1 इज लेस देन x2, ठीक है ना। ये लेस देन है, इधर होता तो क्या रहता गुरुदेव? ग्रेटर देन होता। क्या होता? ग्रेटर देन होता। उसके बाद खंड ब है, चलिए खंड ब को देखते हैं। खंड ब देखते हैं सर, दूसरे का क है, विद्युत शक्ति की SI तथा MKS मात्रक के बीच संबंध लिखिए। अच्छा चलिए, संबंध मतलब अलग अलग लिखना है यार। विद्युत शक्ति के लिए जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। और MKS प्रणाली में विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है? वाट ही होता है। मतलब विद्युत शक्ति चाहे SI हो गुरुदेव या फिर चाहे हो MKS, दोनों पद्धति में हमारा क्या होता है? वाट ही होता है। अच्छा क्यों होता है? ऐसा रीजन क्या है? आखिरकार सर हमें महाभारत ही बैच क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि उसमें 10 से 12 पेपर में ना पूरी हिंदी खत्म, मतलब 10 से 12 घंटे में पूरी हिंदी खत्म यार। डेली लाइव पढ़ाएंगे, रात को 9 बजे इसे रखे रहे हैं कि अगर रात को 9 बजे आप सोने से पहले एक डोज लेकर जाएंगे हमसे ना, तो भाई साहब बढ़िया सोते हुए भी याद करेंगे, उनकी याद छोड़ के हमें याद करेंगे पेपर में। अच्छा गुरुदेव ऐसा 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 पढ़ाए थे, उसके बाद पेपर दे देंगे, उसको खत्म करने के बाद तुरंत फास्ट रिवीजन करेंगे अपना PDF पेपर का, मस्त सो जाएंगे, सुबह उठेंगे एकदम दिमाग फ्रेश। अरे यार गुरुदेव आज तो मैंने हिंदी का ये टॉपिक धुआं धुआं कर दिया। इसीलिए कहते हैं रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ओ मेरे मुसाफिर,
अब आगे नहीं बोलेंगे, आगे कमेंट में छापिए, नहीं तो भाई कॉपीराइट मिल जाएगा। अगला यहाँ पे है, क्यों होता है? क्योंकि एमकेएस प्रणाली एसआई मात्रक प्रणाली का ही एक पुराना रूप है। मतलब इसलिए है क्योंकि जो एमकेएस है ये एसआई प्रणाली का एक पुराना मात्रक है। दोनों में मूल मात्रक मीटर यानी कि लंबाई, किलोग्राम यानी द्रव्यमान तथा सेकंड यानी समय समान ही होते हैं। इसीलिए विद्युत शक्ति के लिए भी दोनों में से एक ही मात्रक यानी कि वाट का ही प्रयोग होता है। मतलब समझ के चलिए, कुल मिला के गुरुदेव हुआ क्या है, हमारा बॉटल जो है बॉटल ही है, ये बॉटल बदल नहीं जाएगा, ये बॉटल बदल नहीं जाएगा। यही बॉटल मैं एक लाल में दे दिया, एक पीला में दे दिया, है तो बॉटल ना, है तो बॉटल, पानी ही भरा जाएगा, चाय ही भरा जाएगा। अंतर यही है कि एक लाल है, एक क्या है, पीला है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। बात समझ आ रही है? यानी कि एसआई और एमकेएस दोनों गुरुदेव सगे सगे क्या हैं, भाई हैं। दोनों सगे क्या हैं, भाई हैं। इसीलिए विद्युत शक्ति का जो एसआई और एमकेएस मात्रक होता है वाट होता है। समझ में आया क्या? हाँ गुरुदेव समझ में आ गया, कोनो दिक्कत है नहीं। ठीक है ना? तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ज्वाइन करो भाई। महाभारत में एकदम गर्दा उड़ा देना है। धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों, और क्यों? ठीक है, तो यहां पर उत्तर लिखेंगे, धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अच्छा, क्यों होता है, क्यों होता है? देखिए यहाँ पे, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। हर चीजें बहुत प्यार से लिखना है सर, हर चीजें बहुत प्यार से आंसर याद करना है। ये आपके 2024 के पेपरों में छपा हुआ प्रश्न है, नहीं भरोसा जाके देख लेना। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए यहाँ पे दिया, धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अच्छा, क्यों होता है, क्यों होता है, इसका जवाब यहाँ पे है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं और ये गतिशील इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और यह चुंबकीय क्षेत्र चालक के चारों ओर वृत्ताकार पाशों में होता है। इसीलिए इसीलिए धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कोनो दिक्कत है का, कोनो दिक्कत है का? कमेंट में छाप देना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला है यहाँ पे सर, बहुत प्यारा प्रश्न है। यदि अपसाइलम जीरो और म्यू जीरो क्रमशः निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकीय विद्युतशीलता को प्रदर्शित करें, मतलब जो अपसाइलम जीरो है यह निर्वात की विद्युतशीलता है, म्यू जीरो क्या है, चुंबकशीलता है। अपसाइलम जीरो निर्वात की विद्युतशीलता को प्रदर्शित करता है, म्यू जीरो चुंबकशीलता को प्रदर्शित करता है। तो 1/√, म्यू जीरो और अपसाइलम जीरो किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी, किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगी? तो यहां पर उत्तर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/√, अपसाइलम जीरो म्यू जीरो प्रकाश की निर्वात में चाल को प्रदर्शित करता है। इसका मान लगभग कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे सर प्रश्न क्या, ध्यान देना, प्रकाश किरण तथा तरंगाग्र में क्या संबंध होता है? प्रकाश किरण और तरंगाग्र में क्या संबंध होता है? हम संबंध तो सर बता देंगे, दोनों के बीच क्या था, लेकिन गुरुदेव हमें सबसे पहले ये भी तो जानना है वो कौन है गुरुदेव और ये कौन है, तभी तो मजा आएगा ना। अरे यार, बस यही मुस्कान आपके चेहरे पे होनी चाहिए। चलिए सर, तरंगाग्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तरंगाग्र क्या होता है? तो वह काल्पनिक पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तरंगे एक ही कला में होती हैं। यानी कि जो तरंगाग्र होता है यह एक काल्पनिक पृष्ठ होता है, मतलब कोई पृष्ठ होता है बस हम कल्पना के तौर में देखते हैं, जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश की तरंगे एक ही कला में होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। प्रकाश किरण क्या होती है, यह तरंगाग्र के अभिलंब की दिशा से खींची गई रेखा होती है और प्रकाश ऊर्जा के संचरण की दिशा को क्या करती है सर, दर्शाती है। सर संबंध की बात करें तो प्रकाश किरण हमेशा तरंगाग्र के क्या होता है सर, अभिलंबवत होता है। क्या होता है, ध्यान देना। संबंध की बात करें तो प्रकाश किरण हमेशा तरंगाग्र के क्या होता है सर, अभिलंबवत होती है। बस दैट्स ऑल, और आपको कुछ भी अलग से नहीं करने की जरूरत है। ठीक,
अगला यहाँ पे सर प्रश्न है, प्रश्न क्या, ध्यान देना, ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विशिष्ट ऊर्जा स्तरों पर ही रह सकते हैं और इन ऊर्जा स्तरों का एक समूह जब बहुत पास पास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ध्यान देना, ऊर्जा बैंड क्या होता है, ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विशिष्ट ऊर्जा स्तरों पर ही रह सकते हैं और इन ऊर्जा स्तरों का एक समूह जब बहुत पास पास होता है तो उसे हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहा जाता है। अब जो ऊर्जा बैंड होता है भाई साहब, दो प्रकार का कह सकते हैं, जैसे कि एक वैलेंस बैंड होता है और एक क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। ये सर वैलेंस बैंड क्या होता है, यह वह बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सामान्यतः रह सकते हैं, उसे हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं। और जो कंडक्शन बैंड होता है, यह वह बैंड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है सर, संभव होता है, उसे हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। ऊर्जा बैंड के बीच का जो अंतर होता है वो ऊर्जा अंतराल कहलाता है। ध्यान देना, ऊर्जा बैंड के जो बीच का अंतर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ये बात सर दिमाग में ध्यान दीजिएगा, ये बात दिमाग में ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था और सर कब किया था। ये प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न। चलिए देखते हैं सही भी। तो हेनरिक हर्टज ने सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव का अवलोकन किया था, मतलब कि खोज किया था। किसने भैया, हेनरिक हर्टज ने सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्या किया था, अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है किसी चीज को देखना, हाँ भाई है, बट प्रूफ नहीं किए। अवलोकन तो कर लिए बट प्रूफ नहीं किए। जैसे आपने बता दिया वहां पे चोर हो सकता है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, बट आपने प्रूफ नहीं किया, प्रूफ नहीं किया। हालांकि इस प्रभाव का विस्तृत अध्ययन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। ध्यान देना, यहाँ पे मेरी बात को ध्यान देना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, 2024 में ये बना हुआ बहुत प्यारा प्रश्न है। तो आप सीधा बोलेंगे सर, प्रकाश वैद्युत जो प्रभाव का जो अवलोकन हेनरी हर्टज ने किया था। सर जी हम तो केवल उनसे चैट किए थे, लेकिन सर उन्होंने उनसे रियल बात करने तो मेरा दोस्त गया था। बात समझे ना, बात केवल आप चैट किए थे, लेकिन गुरुदेव मिलने के लिए मेरा दोस्त गया था। अब सर वो है कौन, ये तो हम सर बताएंगे महाभारत बैच में। ये जानने के लिए महाभारत बैच ज्वाइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मात्र मात्र 101 रुपए यार, कुछ भी नहीं यार, क्या बताएं गुरुदेव, हम गरीब हैं। एक बात बोले सर, गरीबी सर अपने दिमाग में कभी मत लाइएगा। मेरी माफी चाहते हैं अगर सर आपको ये बात बुरी लग रही है, तो गरीबी सर लाइएगा नहीं। जब सर हम कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, तो सर हम गरीब बन जाते हैं, क्योंकि जो सर हम अपने दिमाग को बोलते हैं ना वही बनते चले जाते हैं। एक चैप्टर है हिंदी में, बहुत अच्छा चैप्टर है, हम और हमारा आदर्श, जिसके लेखक सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने एक लाइन कहा कि भौतिक वस्तुओं का जो हम लोग सुख प्राप्त करने के लिए चाह रखते हैं वो गलत बात नहीं है। अर्थात जब तक आप ये नहीं चाहेंगे कि गुरुजी हमें तो डिफेंडर 2 करोड़ वाली कार चाहिए, तब तक आप उसके लिए मेहनत ही नहीं करेंगे। आप सोचे अरे हमारी तो साइकिल ही से काम चल जा रही है, फ्री में पड़ोसी का चुरा लिया था, तो भाई हो गया, उसी से चलाओ काम। लेकिन सर जब तक आपकी ज्यादा सोच नहीं रहेगी, सर ज्यादा आप मेहनत नहीं करेंगे, तो ज्यादा मेहनत तभी करेंगे जब आपकी थॉट ऊपर तक रहेगी। हम मान रहे हैं, लेकिन यार अब वहां पे मैं लाइव पढ़ाऊंगा, सोचिए सर मेहनत करेंगे, आपके कुछ स्पेशल पेपर में करेंगे, तो जाहिर सी बात है सर, तो थोड़ा सा यार बनता है ना। अब एप्लीकेशन सर बनवाए उस पर लाखों रुपए खर्च करके, सोचिए हमारी टेक्निकल टीम रात भर उस पर काम करी है, बैठ बैठ के लाखों रुपए खर्च हुए हैं सर उस एप्लीकेशन पर। तो सर अब समझ ही रहे हैं सर जी, तो आपके लिए यहाँ पे कुछ किए हैं लाने के लिए, तो सर कहाँ से सुल होगा, हर चीज सर नहीं हो पाएगी ना। इसीलिए, नहीं तो अगर सर ये बात नहीं होती ना तो कसम सर हम फ्री में देते थे, दे देते यार, मेरे लिए कुछ भी नहीं है चीज। लेकिन सर एक चीज है, 100 रुपए ना कसम सॉल्व करा देंगे। जब आप कल रात को 9 बजे वो देखेंगे, कहेंगे गुरुदेव हम तो तृप्त हो गए, हम तृप्त हो गए पढ़ के, कि ऐसा कंटेंट सर, मतलब मजा आ गया हिंदी का पढ़ के, इंग्लिश का पढ़ के, बायोलॉजी का पढ़ के, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ के। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये सीएम भाई आपसे प्रॉमिस कर रहा है, हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल का मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, तो ये समझ आया, हेनरी हर्टज ने सर्वप्रथम अवलोकन किया था, लेकिन अध्ययन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, उसका संपूर्ण विस्तृत। अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रवाह सर होता क्या है, जब किसी धातु की सतह पर पर्याप्त ऊर्जा का प्रकाश पड़ता है
तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं सर यहाँ पे खंड स वालों की। इसका आंसर सर हम कल आपको पूरा जब अगली क्लास आएगी तो उसमें हम एक्सप्लेन करके देंगे। ठीक है ना, क्योंकि सर एक दिन मैं इसको पेपर बनाया हूँ बैठ के आराम से, उसके बाद सर इसको हम सॉल्व किए और आपको इसको पूरा विस्तृत मिल जाएगा। हालांकि जो बच्चे टैलेंटेड है, क्वेश्चन मैन खोलिए आराम से सॉल्व करिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नोट कर लीजिए, देख लीजिए कैसे कैसे आए हैं। तीसरे का है 2 वोल्ट के स्रोत से 10 हेनरी फैराड धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है तो स्रोत से प्राप्त ऊर्जा और संधारित्र में संचित ऊर्जा गणना कीजिए। अगला यहाँ पे यदि एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक का बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है तो 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर पहला सेल के खुले सिरों का विभवांतर तथा सेल से प्राप्त धारा की गणना कीजिए। अगला है यदि तरंगदैर्घ्य लैम्डा तरंग का गुण तथा संवेग पी का गुण प्रदर्शित करता है तो व्यंजक लैम्डा बराबर एच अपान पी तथा पी बराबर एच अपान लैम्डा प्रदर्शित करेंगे। क्या प्रदर्शित करेंगे? उसके बाद है यहाँ पे आपका यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 गुरुत्व घात -6 किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो इसके बाद सर खंड द है यहाँ पे। खंड द क्या है यहाँ पे? चौथा का सर क है यहाँ पे निम्नलिखित किन किन कारकों पर किस प्रकार निर्भर करता है? पहला सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा है चालक का प्रतिरोध। अगला यहाँ पे एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के समीकरण E बराबर 100 कॉट 6 इंटू 10⁸ t इंटू 4+4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया जाता है तो गणना कीजिए। माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम में वैद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। उसके बाद ग वाला है यहाँ पे। ग वाला क्या है? निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे एक परिंद का कोण ए, उसमें न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम के बराबर होता है तो न्यूनतम विचलन की दिशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। क्या क्या? आपतन कोण, अपवर्तन कोण और प्रिज्म के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक। उसके बाद है यहाँ पे आपका पीएन संधि में अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत क्या होता है? अग्र धारा तथा पश्च धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद 5 का है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। परिपथ में धारा, प्रतिरोध पर विभव और प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभव के बीच कालांतर, जो कि यहाँ पे फिगर में ड्रा किया गया है। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करा देंगे, आप चिंता मत करिएगा। अगला यहाँ पे ग वाला सर, ग वाला क्या बोल रहा है? ध्यान देना यहाँ पे एक गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। उनके नाम लिखिए। पहला दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। अगला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्घ्य 20 और देहली आवृत्ति 70 से आप क्या समझते हैं? संतृप्त धारा तथा अंतक विभव का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है? उसके बाद अंगा वाला यहाँ पे है, क्या बोल रहा है कि पीएन संधि दृष्टिकारी किसे कहते हैं? पहला अर्ध तरंग दृष्टिकारी तथा दूसरा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के परिपथ कार्य खींची। अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों की तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। पहला है यहाँ पे अपमिश्रण पदार्थ की प्रकृति, दूसरा है बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक, अगला है चालकता तथा गतिशीलता में संबंध। उसके बाद खंड यह है यहाँ पे, ठीक ना, क्या यहाँ पे एक सी धारिता के संधारित्र को 9 आवेश तथा वी विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा यू प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके उनके प्लेटों के बीच पूर्णतया के परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेश की जाए तो निम्नलिखित के लिए मान की गणना कीजिए। पहला यहाँ पे क्या सर जी? धारिता, या यहाँ पे धारिता, दूसरा यहाँ पे विभवांतर, तीसरा है आवेश, चौथा है वैद्युत क्षेत्र और पांचवा यहाँ पे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक ना, अथवा में वो नहीं आ रहा तो ये आप प्रश्न कर सकते हैं। क्या है? ध्यान दीजिए यहाँ पे सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है? किन दिशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों? पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन। उसके बाद 7वां यहाँ पे प्रश्न है एक अभिसारी तथा अपसारी लेंस की फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है। यदि दोनों दोनों की दोनों को रखा जाए तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख बनाइए। f1 इज ग्रेटर देन f2, f1 इज लेस देन f2, f1 इक्वल टू f2। ये नहीं आ रहा है तो अथवा हम ये कर सकते हैं खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की तुलना
निम्नलिखित आधार पर कीजिए। पहला अवयव, दूसरा आवर्धन क्षमता, उसके बाद कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या उपयुक्त में से किसी एक युक्ति को दूसरी युक्ति की तरह प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे 8वां है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए और इसके आधार पर निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। पहला नाभिकीय विखंडन, दूसरा नाभिकीय संलयन, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा। अथवा ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते क्या, एक हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा 3 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निम्नलिखित 3.4 है यहाँ पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो निम्नलिखित की गणना कीजिए और ऊर्जा स्तर के लिए इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। पहला बंधन ऊर्जा, दूसरा आयनन विभव, तीसरा ऊर्जा स्तरों की संख्या और चौथा है कोणीय संवेग और पांचवा यहाँ पे गतिज ऊर्जा। ठीक है ना। फिर यहाँ पे 9वां है, क्या है यहाँ पे, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तो निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कीजिए। पहला कारण, दूसरा परिणाम, तीसरा क्या है दिशा। अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, क्या यहाँ पे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख कीजिए। पहला चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, दूसरा यहाँ पे प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध, तीसरा यहाँ पे द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध, फिर चौथा यहाँ पे शक्ति का क्षय और फिर यहाँ पे भौतिक नियतांक दिए भाई साहब। ये भौतिक नियतांक आप नोट कर लो यार, इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बहुत सिंपल है यार। ये पेपर में दिया रहेगा, याद हो कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा दिमाग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। पहला क्या है, सी की वैल्यू, ई का मान 1/4πε0 का मान। अच्छा गुरुदेव ये बताइए, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का मान निकाला तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसका तिर्यक गुणा कर दो। म्यू 0.45 का मान यहाँ पे दिया है, प्लांक नियतांक का मान यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ये रहा आपका सर क्लास 12 फिजिक्स का आने वाला सर पेपर, छपने वाला पेपर सर, इसको तैयार करिए। आखिर तो सर ये हमारा पहले से शुरू से एकदम आदत बिगाड़ चुके हैं, जिंदा जला दो भाई, वही है ना, शुरू से आदत है मेरा, जिंदा जला दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मिलते हैं सर, मजा आएगी एकदम। महाभारत बैच से ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो बच्चे महाभारत बैच से जुड़ेंगे मजा आएगा सर। कल रात से 9 बजे एप्लीकेशन पर मैं पर्सनली आके पढ़ाऊंगा, वही पेपर सॉल्व कराएंगे जो पेपर एग्जाम में आएगा। किसी बताना मत, पड़ोसी बता दो भैया वो टॉप कर जाए। पता नहीं कितने बच्चे ज्वाइन कर लिए यूट्यूब पे, पता है सर, लपेट के दिए, थोड़ा सा धीरे दिए हैं। टेलीग्राम वाले बच्चे भाई साहब बहुत तगड़ा है एकदम, पहले ही कर चुके हैं। जो टेलीग्राम से बच्चे जुड़े हैं, नहीं भरोसा पूछ लो, कोई टेलीग्राम का बच्चा होगा। इसलिए कहते सर टेलीग्राम पर मिल जाता है सर मेरा यार। अच्छा बहुत मैं देखता हूँ सर, लोग होते हैं आगे एकदम फलाना ढिमका तोप चला देंगे चला देंगे। सर मेरी आदत ये नहीं है, पता है, जो सर प्रॉमिस करेंगे वही करेंगे। मैं चाहता तो सर मैं पहले ही 25 नवंबर को डेट था ना, लॉन्च कर दिया होता यार, लेकिन मैंने कही नहीं सर, लाखों रुपए मैंने एप्लीकेशन पे खर्च किया। मैंने कहा सर बहुत स्मूथली काम करवाना है, ऐसा करवाया यार बच्चे मजा पा जाए, लगे ही ना कि गुरुदेव स्ट्रेस है बोर्ड का, उनको सब कुछ उपलब्ध करवाओ, ठीक है ना। तो काम करवाया, फिर कल लॉन्च डेट कर रहे हैं शाम को 7 बजे। हालांकि पहले ही आ चुका है सारी चीजें, लेकिन कल आपको विस्तृत जानकारी शाम को 7 बजे मिलेगी। हालांकि अगर है तो भाई साहब अभी ज्वाइन कर लो यार, अपना सीट सेव करो क्योंकि ये लिमिट सीट है, उसके बाद ये एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो सर हम वो नहीं है, भरते जाओ भरते जाओ भाई साहब, जितना आपका प्यार है सफिशियंट है। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो सर, मेहनत करो जमकर, बाकी कुछ नहीं सर चाहिए। मुझे देंगे ना बस यही सर दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अपना प्यार बना के रखिएगा। ये सीएम आपकी सेवा में सदैव तत्पर था, रहेगा और रहता है। 24 घंटे सर आपकी सेवा में तत्पर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।